Welcome students. So number 4 math we will start. Let's see. Minimize z equals to x plus 2y subjected to constant 2x plus y greater than equals 3, x plus 2y greater than equals 6, x greater than equals 0, y greater than equals 0. ओके सो यहाँ पे जो बोला गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट लेके आप लोगों को एक लिमिट दे दिया गया है. इस लिमिट के थ्रू में आप लोगों को x एंड y का वैल्यू निकलना पड़ेगा. वही वैल्यू आपको मेन जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में यूज़ करके z का कोई मिनिमम वैल्यू आप लोगों को निकलना पड़ेगा. तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, देखिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या लिखे हैं. फर्स्ट स्टेप में हम डाले हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल 3 एंड x प्लस 2 इक्वल 6, क्योंकि हम जानते हैं ग्राफिकल मेथड में लीनियर प्रोग्रामिंग का जितना सारा मैथ्स होगा उसका फर्स्ट स्टेप वही है कि आप लोग पहले जो इनइक्वालिटीज़ इक्वेशन है उस इक्वेशन को इक्वल फॉर्म में आप लोग पहले लीजिए. उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग x एंड y का दो वैल्यू यहाँ पे पुट करके इसको देखेंगे कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यहाँ पे हम ले लेते हैं x का वैल्यू 3 और यहाँ पे y का वैल्यू ले लेते हैं -3. यहाँ पे हम x का वैल्यू ले लेते हैं 0 एंड y का वैल्यू ले लेते हैं 3. यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हम लोग करेंगे. वी विल डू हियर सेम. x एंड y, x position we placed 0, then y position we will placed 3, x position here we place 6, y position will be 0. मिल गया हम लोगों के पास. अब हम लोग जो करेंगे वो यही जो है इसको ही हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे. इसको ही हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. तो ये हो गया हम लोगों का x पॉजिटिव, ये हो गया हम लोगों का x नेगेटिव, ये हो गया हम लोगों का y पॉजिटिव, ये हो गया हम लोगों का y नेगेटिव. हम लोगों को पता है, अच्छे से जानते हैं हम लोग ये. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पता है हम 0 0 बोलता है जो जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं. तो लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 and so on. Okay, now put it here 3 and -3. So let it be, this is 3 and -3 will be, this point is -3. तो हम लोगों को मिल रहा है ये वाला पॉइंट. ओके, और यहाँ पे है 0 3. 0 means this position and 3 means lie on the y axis. Okay, so we will join this part, this point with this point. Okay, okay, this called AB. Now same way we will put the second point. Let's see. So देखिए यहाँ पे हम सेकेंड जो है CD जो इस पॉइंट से हम लोगों को मिला, यही वाला स्ट्रेट लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं और ये हम लोग लिख चुके हैं सेकेंड स्टेप. नाउ वी कैन सी द सेकेंड स्टेप. वी एक्चुअली डू इन सेकेंड स्टेप दैट वी हैव टू सेटिस्फाई दिस टू कंस्ट्रेंट हेयर विद द हेल्प ऑफ 0. ओके, सो लेट्स चेक. सो हेयर वी कैन सी दैट दिस वन is 0 greater than equal 3, this one is 0 greater than equal 6. हम लोग जानते हैं 0 कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता है और 0 कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता है. सो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. तो ये जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये जो रीजन होगा वो क्या होगा, वो होगा ओरिजिन से बाहर की तरफ. ओरिजिन से बाहर की तरफ इसका रीजन होगा. तो देखते हैं, दो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए दोनों का ही रीजन निकला ओरिजिन से बाहर की तरफ, जो ऑलरेडी हम ड्रॉ कर चुके हैं. तो अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि फिजिबल रीजन क्या होता है. फिजिबल रीजन वही रीजन होगा जो ये दोनों से कॉमन में आएगा. तो ये दोनों से कॉमन में क्या आ रहा है, दिस पॉइंट आ रहा है कॉमन पॉइंट जिसका हम नाम लेते हैं P, एंड दिस पॉइंट आ रहा है Q पॉइंट जिसका हम नाम लेते हैं Q. ओके, अब देखते हैं ये P पॉइंट पे Q पॉइंट पे बिठा के हम लोगों का जो Z का वैल्यू है वो मिनिमाइज होता है कि नहीं. लेट्स सी. फ्रॉम द ग्राफ हम लोगों के पास दो पॉइंट आ चुका है P एंड Q जो फिजिबल रीजन है.
पी कॉमन पॉइंट है, फिजिबल रीजन से हम लोगों को कॉमन पॉइंट मिला है पी एंड क्यू। ग्राफ से हम लोगों को ये पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट हम लोग पा चुके हैं, 0,3 एंड 6,0। अब ये जो दोनों पॉइंट हम लोगों को मिला है, इस दोनों पॉइंट पे हम लोग निकला करेंगे z का क्या वैल्यू होता है, देखते हैं। अब हम लोग देख चुके हैं कि p का पॉइंट पे z को बैठा के हम लोगों को मिल रहा है कि 6 एंड q में भी मिल रहा है 6। तो दोनों में अगर कंपेयर करें तो देख रहे हैं कि सेम वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है। तो अब हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि z का वैल्यू मिनिमाइज होगा और मिनिमम होगा p एंड q बोथ पे। सो हम लोग लिख सकते हैं आंसर में एट p एंड q 0,3 and 6,0 the value of z will be minimized. Answer, value of z will be minimized. So हम लोगों को मिल गया है। अब आगे देखते हैं 5 नंबर मैथ।